चुनाव का शंखनाद तो बजेगा ही, वहीं एनडीए में घमासान मचा हुआ है। अब सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलेंगे। इससे पहले मांझी कुछ देर में अनंत कुमार से भी मिलेंगे। शाम को रामविलास पासवान भी अनंत कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं। बैठक में बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। रिपोर्ट देखिए। एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे से पहले जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान की पार्टी के बीच जारी ये खींचतान देखिए। आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बन जाइए, लेकिन जो कार्य पद्धति आपकी है कि बेटा और भाई से अलग नहीं हो रहे हैं, अपने पार्टी का जो स्वरूप है उसको जरा भाई और भतीजा और बेटा के परिधि से अलग कीजिए। पहली बात तो इसका कोई असर हमारे गठबंधन पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला ही इतना गंभीर नहीं है कि इसका कोई असर पड़े। जी से बात करेंगे महाजी जी से मैं अलग से सिर्फ इसके लिए जाके बात करूंगा, अलग से हम लोग बैठक करें, सिर्फ इसके लिए, ये इतना बड़ा विषय नहीं है। बात कहीं बढ़ न जाए इसलिए बीजेपी को दखल देना पड़ा। पार्टी के बिहार के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार ने जीतन राम मांझी को फोन कर कहा कि सहयोगियों पर कुछ कहने से पहले जरा संयम रखें। अब सबकी नजर आज दो अहम बैठकों पर है। जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान की आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अनंत कुमार के साथ सीट बंटवारे पर बैठक होगी, जिसमें बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने सहयोगियों के सामने अपनी तरफ से सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी 75% सीटों पर लड़ना चाहती है, यानी 243 में से 183 सीटों पर बीजेपी का दावा है। बीजेपी चाहती है कि 25% सीटें यानी 60 सीटों पर सहयोगी एलजेपी, आरएलएसपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़े। लेकिन जीतन राम मांझी इस पर अब तक तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपनी पार्टी को रामविलास पासवान की पार्टी से कमतर नहीं मानते। यदि वो 75 सीट मांगते हैं जिनका कि एक सीट नहीं विधानसभा में है, तो जीतन मांझी को तो 13 है, तो वो भी तो कुछ कह सकता है। और इस बीच आरजेडी ने भी मांझी के अपने पाले में आने की भविष्यवाणी की है। जीतन राम मांझी तो हम लोग के लोग थे, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, इधर हटा देने से नाराज हो गए, तो हम तो बराबर खिलाफ करते रहे, तो उनको इधरे रहना चाहिए। उधर भावे न अब दे रहा है तो क्या करेंगे, घूम फिर कर फिर आवेंगे इधर। पटना से अमित कुमार सिंह के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार में सियासी पारा चरम पर है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अभिषेक चंद्रा ने तेजस्वी से खास बातचीत की है। तेजस्वी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता एफिडेविट यानी हलफनामा लिख करके दें कि उनके परिवार का कोई भी शख्स राजनीति में सक्रिय नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार में युवाओं के बीच एक प्रभावशाली चेहरा तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी करके भाजपा के उन तमाम नेताओं का नाम बताया जिनके परिवार के लोग राजनीति में हैं। क्या है इस लिस्ट में और क्या कहते हैं तेजस्वी यादव, जानेंगे खुद उन्हीं से। तेजस्वी जी, आपने भाजपा पर क्या आरोप लगाया और क्या है इस लिस्ट में? ये लोग देख करके घबरा गए हैं कि इनके पास युवा कोई चेहरा नहीं है, तो ये सिर्फ हम पे परिवारवाद का आरोप लगाए लगातार। और केंद्र मंत्री अपना काम छोड़ करके, कॉल ड्रॉप छोड़ करके, असम का बाढ़ को छोड़ करके ये लोग यहाँ बिहार में काम करने का काम कर रहे हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके घर खुद शीशे के हों। ये तमाम लिस्ट हमने जारी करने का काम किया। इसमें तमाम बीजेपी के लोग हैं और तमाम जो बीजेपी सहयोगी दल हैं, इसलिए हम पे आरोप लगाते हैं क्योंकि हम पिछड़ा परिवार से आते हैं और इनको पच नहीं रहा कि इनके पास कोई युवा चेहरा नहीं है, तो इनमें घबराहट है। भविष्य के लिए कोई प्रॉमिस मांग रहे हैं क्या? हम तो ये कहे हैं कि चलो परिवारवाद खत्म करते हैं। एफिडेविट बनाओ, तुम एफिडेविट बनाइए, उसमें आप लिखिए कि हमारे पार्टी से और हमारे पार्टी के अलायंस से कोई भी परिवार का लोग नहीं रहेगा, और जो प्रेजेंट में जो एमपी एमएलए या कोई पार्टी के पद पे है वो भी रिजाइन मारेगा। नहीं करेंगे। क्या वो अगर एफिडेविट दे देते हैं इस तरीके का, तो आपके पार्टी में भी इस तरह की सिस्टम? अरे मेरे पास तो कोई पद ही नहीं है, तो राजनीति मेरे पास, हम कहाँ से रिजाइन करेंगे? मेरे पास तो कोई पद ही नहीं है। पद है जिनके पास, उनसे ना पूछिए वो करेंगे कि नहीं करेंगे। और अब हम अपने पार्टी का झंडा नहीं दोगे तो बीजेपी का झंडा दोगे। हम अपने पिता के संघर्ष में नहीं शामिल होंगे, गरीब जनता के संघर्ष में नहीं शामिल होंगे, तो क्या अमीरों के साथ खड़े रहेंगे? वो कौन सी सीट है जो कि आपकी पसंदीदा है?
देखिए, अब हमने तो जैसा आपको कहा कि लगातार 2010 से हमारे पास कोई पद नहीं है और पार्टी ने जो जिम्मेदारी देने का काम किया उसके हमने निभाने का काम किया है और जोर शोर से मजबूती देने का काम किया, युवाओं की आवाजों को बुलंद करने का काम किया है। अगर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को अगर लगेगा कि तेजस्वी में योग्यता है, अगर ये सीट जीत सकता है, अगर लड़ना चाहता है चुनाव, तो हम अगर लड़ना चाहें तो हम राघोपुर सीट से लड़ना चाहेंगे। राघोपुर तो साफ तौर पे ये आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि वो राघोपुर विधानसभा सीट से लड़ना पसंद करेंगे। पटना से कैमरामैन मनीष के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। तो आप लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तेजस्वी का ये कहना था कि अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहूंगा। अमित कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। पटना से लाइव मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, मुझे ये बताइएगा कि एनडीए के अंदर अभी जो घमासान चल रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि 75% पे बीजेपी लड़ेगी, बाकी 25% पर एलजेपी, आरएलएसपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लड़ेगा। एनडीए के अंदर का घमासान अभी तक शांत हुआ है या नहीं हुआ है और आगे संभावित क्या है, चूंकि आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है? देखिए राशिद, जनता परिवार के बिखराव के बाद से एनडीए काफी खुश थी कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव अलग हुए हैं उसके बाद से उन लोगों को कुछ राहत मिली थी। लेकिन इसी बीच जो है मांझी ने एक तरीके से जो एक खुलासा किया रामविलास पासवान के बारे में और जिस तरीके से घमासान दिखा, तो एनडीए जो है वो भी अब शांत नहीं है और जनता परिवार मजा ले रहा है क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के अंदर जो सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है और जिस तरीके से एनडीए का तमाम कुनबा जो है अब दिल्ली पहुंचा है, तो कि बिहार में सुलझ नहीं सकता था, तो अब बीच में मध्यस्थता के लिए जो है बीजेपी सामने आई है। मांझी कहते हैं कि मुझे 13 सीटें जो है सिटिंग सीटें हैं तो 13 से ज्यादा मिलनी चाहिए। रामविलास पासवान का अलग दावा है कि वो बड़ी पार्टी है और बिहार में लोकसभा चुनाव में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो कहीं ना कहीं रशीद जो है ये जो अंदर में जो घमासान मचा है इसका हल जो है बीजेपी को ही ढूंढना है, क्योंकि बीजेपी को 183 दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो एक आंकड़ा है, जो एक चाहते हैं कि तिलिस्म का जो ये जो खजाना जो है वो 183 के तरफ इशारा करता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी महत्वाकांक्षा है और तमाम जो एनडीए के बीजेपी की अपनी महत्वाकांक्षा है। हालांकि 183 सीट इस बार बीजेपी चाह रही है। पिछली बार 102 सीटों पर लड़े थे, 91 पर उन्हें जीत मिली थी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अमित आपके पास दोबारा लौटकर